हमने देखा था कि वो पहुंच जाती है सोल्ही और उसे बचा लेती है, और वो एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन वो कहती है एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम पे यकीन करती हूँ क्योंकि तुमने उसे नहीं मारा, ऐसे कहने लगती है। और वो कहती है मुझ पे बिलीव करो, और फिर उसे देखने लगता है हमारा दोहा जो है, और दोहा फटाफट से उसे अपने रूम में ले आता है, मतलब अपने घर में ले आता है, और कहती है देखो तुम्हारा घर तो कितना बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है, बोलती है सोल्ही। तो यहाँ पे सोल्ही उससे बात ही कर रही होती है, तो दोहा पूछता है तुमने सुना क्या मेरी बात? तो वो बोलती है हाँ। उसके बाद कहती है वो लड़की का भाई था ना? बोलता है हाँ। दोहा बोलता है हाँ। उसके बाद वो पूछती है कि उस लड़की को क्या पसंद है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है जो कि उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, और उसकी दोहा की मॉम भी उसके साथ आई थी, फ़ोटो ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो यूमहो होती है और यूमजी होती है वो फ़ोटो ले रहे होते हैं। तभी यूमहो उसको भेजता है दोहा के पास, और वो दोनों उसके पास आती हैं। फिर वो उसकी यूमजी जो है उसकी मॉम को हेलो बोलती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसके बाद वो लोग फ़ोटो निकालते हैं और ये सब दोहा बता रहा होता है। कहता है वो मेरा पहला प्यार थी, और जैसे ही मैं कॉलेज के लिए सियोल आ गया तब भी हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर वो उससे जब मिलने जाता था तो वो कह रही थी कि मुझे तुमसे बहुत मिस करती हूँ। तो वो कहता है मैं और थोड़ी देर रुक जाऊँगा। उसके बाद कहती है ठीक है। उसके बाद वो हाथ को दिखाती है और कहती है ये रिंग को कहीं मत उतारना। तो दोहा कहता है हाँ मैंने इसे कभी नहीं उतारूँगा। हम उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पे वो लोग बीच के पास बैठे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि मैं अगले हफ्ते नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा मिड टर्म्स की स्टडी है इसी वजह से। लेकिन वो नहीं सुनती, कहती है मैं कॉलेज नहीं गई हूँ इसी वजह से तुम ऐसे बोल रहे हो, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। पर दोहा वहाँ पे बताने लगता है क्योंकि मेरी ग्रुप स्टोरी है और मेरे जो और भी बहुत सारे काम हैं, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, और कहता है कि मेरे लिए भी इजी नहीं है क्योंकि हर हफ्ते जाना और आना होता है। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है यूमजी, और अपने नस काटने वाली होती है। लेकिन वहाँ पे जो हमारा दोहा था वह उसे मना करता है और उसे पकड़ लेता है। तो कहती है तुम ही मेरा ड्रीम हो, तुम्हारे बिना मेरा और कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं खो सकती, कहने लगती है। और तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। वो तो दोहा कहता है कि उसे हक कर लेता है, कहता है सोचता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसी वजह से ऐसी हो रही है, ऐसा ही सोच रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद हमें पिछली बार दिखाया जाता है जहाँ पे वो होटल में खा रहे होते हैं। तभी वो उसके फ़ोन को दोहा के फ़ोन को लेके कुछ कर रही होती है। तभी दोहा वहाँ पहुँच जाता है, पूछता है तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं बस इस लड़कियों को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो देखता है अपना फ़ोन, तो उसके फ्रेंड्स लोगों को वो कुछ अजीब सी मैसेज भेजी रही होती है। तो वो कहती है तुम मुझसे गुस्सा मत करो, मैं बस उन लड़कियों को दूर करना चाहती थी इसीलिए ऐसा किया। तो वो गुस्सा करता है दोहा यहाँ पे, और वो कहती है सॉरी बैठ जाओ। लेकिन वो नहीं बैठने वाला था, वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे यूमजी भी जाने लगती है। तो हमें बीच में दिखाया जाता है वो जा रहा होता है। तभी वो सोचता है, बोलता है देखो मैं और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ब्रेकअप कहता है। लेकिन वो यूमजी कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो वो कहता है वो कहती है तुम ही मेरा ड्रीम हो, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके बाद वो कहते हैं मैं हर कुछ सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। उसके बाद पूछती है क्या सियोल में कोई नई लड़की मिल गई है। तो दोहा यहाँ पे थोड़ा सोचता है, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, फिर भी वो कहता है मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि हाँ मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। तो वो कहती है कौन है वो लड़की, वो क्या तुम्हारी कोई ट्रिप में मिली थी या फिर तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट में मिली थी। वो पूछने लगती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। यह कहती है वो तुम्हारे हाई स्कूल में जिस लड़के ट्यूटर कर रहे थे वो लड़की तो नहीं। उसके बाद कहती है कौन है वो लड़की। लेकिन दोहा ये सब सुन के बाहर से जाने लगता है। तो वो नीचे गिरा हुआ एक कांच को लेती है और वो अपने नस को काट देती है यूमजी। तो दोहा उसके पास भागा हुआ आता है और मतलब दौड़ता हुआ चला आता है उसे ये सब देखते हुए, और उसने हाथ काट दिया होता है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। तभी वो अपना शर्ट निकालता है और उसे कवर करने लगता है। तो फिर भी वो उसे ही वही पूछ रही होती है कौन लड़की है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, कहती है देखो मैं बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगी और मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, तुम अगर ऐसे चले जाओगे तो मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना। तो वो गुस्से से दोहा कहता है ठीक है तुम मर जाओ मुझे नहीं पता। उसे वहाँ से बच जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। और वो कहता है कि
मैंने बस उसे ऐसे ही कह दिया था। वो खुद को ऐसा करने की नहीं सोचा था। उसके बाद दिखाया जाता है कॉलेज में, जहाँ पे डिटेक्टिव उसके पास आते हैं और कहते हैं तुमने चुईम जी का मर्डर किया है बोल के उसे कहते हैं, लेकिन वो तो शॉक हो जाता है और फिर वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और यहाँ पे उसे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर लेते हैं। तभी वो उसे पूछ लेता है क्या तुमने यूम जी का खून किया है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था और दुखी भी था और उसे लगता था कि उसकी वजह से हुआ, इसलिए उसने हाँ बोलता है। तो हमें दिखाया जाता है लॉकअप में उसकी मॉम वहाँ पे आई थी और वो कहता है, उसकी मॉम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने ऐसा कन्फेस नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और तो यहाँ पे दुआ कहता है वो मेरी वजह से मर गई। तो उसकी मॉम कहती है उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है लोगों को और अभी भी बहुत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि वो भी इलेक्शन वाला होने वाला था। तो वो उसकी मॉम की बात मान लेता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में। उसके बाद वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कर लेगी, खुद को नुकसान पहुँचेगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। और उसके बाद कहता है उसकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली। उसके बाद मुझे ड्यूक चांद ने काफ़ी मदद की। उसके बाद मैंने अपना नाम चेंज कर दिया बोलता है, लेकिन अभी भी वो उस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुखी भी है। यहाँ पे हमारी सोली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी वजह से नहीं, तुमने बस उसे सोचा कि तुमने ऐसा किया, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तो कहती है देखो तुमने उसे नहीं मारा, तुम बहुत ज़्यादा ना सोचो। तभी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो उसे हक कर लेती है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो दोनों सोफे पे बैठे होते हैं। तो कहते हैं जो कहता है वो तुमने उसे देखा है, उसे पहचान लेगा, लेकिन वो याद नहीं कर रही थी। उसके बाद वो याद करती है कि उसे कहाँ पे मिली थी, मतलब बस मिली थी वो बात। तो यहाँ पे दुआ को पूछता है क्या तुम वो वही लड़की हो जो मेरे सीट पास वाले सीट में बैठी। तो बोलता हाँ बोलता है तो तुम्हें ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो बोलता है कि वो मतलब सोली कहती है तो तुम ये सब झूठा छुपाने में माहिर हो गई थी। तो वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पहले यहीं पे आके ही मिला था, लेकिन मुझे लगा तुम अगर मैं मास्क निकाल दूंगा तो तुम पहचान लोगी, इसी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया था बोलता है दोहा। उसके बाद हमें सोली कहती है अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से जाने लगती थी घर जाने के लिए। तभी तो वहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठा देता है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। और वो कहता है देखो तुम आज रात यहीं पे सो जाओ, कहता है, क्योंकि अभी भी नीचे वो अपार्टमेंट के बाहर होगा यूम हो, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे जो हमारी शोली होती है वो मान जाती है। उसके बाद हमारा जो दुआ होता है वो अपने कमरे में ले जाता है और कहता है तुम इसी मेरे कमरे में सो जाओ बोलती है। तो शोली कहती है अगर मैं यहाँ सो जाऊँगी तो तुम कहाँ सो पड़ोगे। तभी वो कहता है कि मैं तो सब हमेशा की तरह सोफे पे सोऊंगा। उसके बाद वो पूछता है ठीक है और तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती है मुझे कपड़े चाहिए चेंज करने के लिए। तभी वो अपना लिवरपूल वाला जो शर्ट होता है वो लेके आता है, मतलब वो तो शॉकर पहना होता है जो कि सोली का ऑपोजिट टीम होता है। तो वो कहती है कोई नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दुआ को जो कि मतलब देख रहा होता है। तभी सोली को मैसेज करता है, कहता है तो क्या तुम सो गई हो। तो सोली भी मैसेज करती है नहीं अभी तक नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। तो उसके बाद वो दोनों चैट करने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है एक मैच है तुम क्या देखने चाहोगी। तभी वो कहती है मुझे भूख लगी है। तो दुआ और सोली यहाँ पे खाना बना रहे हैं, मतलब दुआ बना रहा है उसके लिए और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। उसके बाद वो अब जो मैच देखने के लिए आते हैं और वो तो स्क्रीन को देख के शॉक हो जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सीन मैं तो नहीं देखा था। उसके बाद वो पूछती है मतलब दुआ पूछता है सोली को कि तुम कैसे इसकी फ़ैन हो। तभी वो बताती है कि ये शायद मेरे डैड की वजह से है बोलती है। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन सोली उसे खाना के लिए कहती है और वो दोनों खाना खाने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं मैच को देख के। तो हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट में, जहाँ की एक आदमी है जो कि लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास तो लड़कियाँ आती हैं जो टीवी शो वाली होती हैं। तभी कहते हैं हम इतने दूर से आए, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है ये और कोई नहीं बल्कि ये सोली के डैड होते हैं। उन्हें कहते हैं आप लोग नूडल्स खाओ। उसमें हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि उड़ जाती है और दुआ को देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो ये वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी रिमोट पे उसका पैर लग जाता है और वो उसकी गोद में ही गिर जाती है और वो दोनों उठ जाते हैं। थोड़े ऑकवर्ड सी सीन हो जाती है यहाँ पे। तो सोली देखती है कि स्क्रीन पे ग्रिल करता हुआ मैंने कैंपिंग को दिखाया जाता है। तो कहती है मुझे ये बहुत ही पसंद है। उसके बाद दुआ उसे कहीं ड्राइव
ड्राइव करके एक जगह पे जाते हैं। तो पूछते हैं हम यहाँ पे, सोली पूछते हैं यहाँ पे हम क्यों आए हैं। तो दुहा कहता है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कैंपिंग पसंद है। तो यहाँ पे सोली कहती है वैसे हमारे पास तो कोई भी सामान नहीं है। तो दुहा कहता है थोड़ा तो वेट करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी को जिसमें बहुत सारा सामान होता है कैंपिंग का। और वो मतलब सोली तो देखी उसका मुंह का खुला रह जाता है। उसके बाद दुहा कहता है देखा मैंने कहा था ना। उसके बाद वो लोग दोनों सामान निकालने लगते हैं मतलब नीचे से। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। उसके बाद वो दोनों कैंपिंग के लिए सारे इक्विपमेंट ठीक करने लगते हैं, मतलब कैंप को सही तरीके से नीचे सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। तो दुहा उसके लिए मीट ग्रिल करने लगता है और वो अपने हाथों से ही सोली को खिलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं वो दोनों कितना ज़्यादा हैप्पी है। उसके बाद वो श्रिम्प भी होते हैं, वो भी अपने हाथ से छिलका निकालता है और दिखाता है, जो कि पहले सोली ने किया था शराब पीते ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों फायर के सामने बैठी होती हैं। तो यहाँ पे सडनली जो हमारा दोहा है पूछता है तुमने मेरे ऊपर यकीन कैसे किया। तो यहाँ पे सोली कहती है मुझे नहीं पता, मैं इस बार अपने दिल की सुनना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें यकीन किया और तुम हमेशा मेरे पास ही रहती हो, इसी वजह से शायद भी, क्योंकि नेक्स्ट वाला। उसके बाद उसे थोड़ी सी ठंड लग रही होती है। तो उसके बाद वो कैंप के अंदर जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे पूछता है अगर तुम कैसे मतलब अपने कस्टमर को कैसे सही बता देती हो, क्या तुम कुछ भी नहीं छुपाती। तो वो कहती है नहीं, मैं उन्हें अपना क्लियर आंसर बता देती हूँ। तो दुहा पूछता है वो कैसे। तो वो बताती है फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार पसंद करता हूँ या फिर प्यार करता हूँ इस वजह से। तभी यहाँ पे जो हमारा दोहा है उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ सोली। उसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी सोली होती है वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा चाहती थी, इसी वजह से वो भी किस बैक करती है उसे। हमें दिखाया जाता है सियोन को एक बार में होती है। तो वहाँ के सिंगर उसे पहचान लेते हैं, उसके पास रहती है, उसे रिक्वेस्ट करती है गाने के लिए। जैसे ही जो सियोन होती है वो गाने लगती है, सारे ऑडियंस देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक फेमस होती है ना, फेमस लड़की होती है, इसी वजह से। हमें दिखाया जाता है मिन को जो ड्यूटी पे था। तो उसका जो कलीग है वो कह रहा होता है ये मर्डरर काफ़ी ज़्यादा ये है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा होता है क्योंकि जो मिन होता है कहता है वो मर्डरर नहीं बल्कि एक सस्पेक्ट है। और वो उसके कलीग जो उसका फ़ोटो दिख रहा था कहता है बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जैसे ही मिन उसे देखता है शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो सोली के साथ है, वो जानता है। तभी वो फ़ोन करता है सोली को, लेकिन सोली यहाँ पे तो दोहा के साथ होती है ना, इसी वजह से यहाँ पे वो दोनों घर आते हैं। फिर यहाँ पे वो से गुड नाइट किस देती है और अपने अपने रूम में अपने घर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सोली जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और वो डेटिंग तो शुरू हो गई है उनकी। हमें दिखाया जाता है दोहा को देखता है कि उसकी मॉम और डिक चैन का बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया है और वो पहले उसके बाद वो अपने और सोली की फ़ोटो देखता है और वो हैप्पी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वो होता है वो रिपोर्टर के पास आता है और कहता है कि दोहा के घर का एड्रेस तो बोलता है, अभी वो रिसेंटली कहाँ रह रहा है, लेकिन वो बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा, मैं नहीं जानता बोलता है, लेकिन ये उसे धमकाता है। तो वो बता देता है कि अभी गंगनम के एक होटल में सियोन जो है सिंगिंग कर रही है, अगर तुम मुझसे मिल जाओगे तो दोहा तुम्हें अब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है सियोन को जहाँ पे गाना गा रही थी, उसका मैनेजर होता है उसे ले आता है। उसके बाद घर छोड़ने लगता है। तो वो कहती है मैं चली जाऊँगी और उसे लगता है कोई आया पीछे है, लेकिन वो नहीं दिखती है। अपना कार नीचे गिर जाता है, नीचे उठाने कर जाती है, तभी वहाँ पे उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो और कोई नहीं बल्कि ये तो यम ही होता है जिसे किडनैप करने किया है। उसके बाद वो पूछता है दोहा कहाँ है। तो वो मना करती है और मुझे नहीं पता कहती है, लेकिन वो उसका फ़ोन जो होता है वो छीन लेता है। और वो हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि सोफा पे सोया था। तभी सियोन का कॉल आता है। जैसे वो कॉल रिसीव करता है बल्कि वो सियोन नहीं बल्कि यूमू होता है। तो कहता है देखो किम दोहा कहता है या फिर सियोन जो भी हो, हमने बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं बोलता है। तो दोहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उसके पास होती है ना। तो वो कहती है कि तुम सियोन को कुछ मत करो, छोड़ दो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा कहता है। और वो वहाँ जहाँ बुलाता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है फटाफट से। तो यहाँ पे यूम हो उसके पास आता है, कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है बोलता है। और कहता है तुम्हें छोड़ के मैंने बहुत ही ज़्यादा गलती की, इसी वजह से तुमने मेरी बहन को मार दिया ऐसा कहता है। तो कहता है कि देखो उसे मारने लगता है और कहता है मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, जैसे तुम्हारी
सारे शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के मैं रास्ते पे फेंक दूंगा, बोलता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोल्ही को मैसेज आता है मिनहो का, और वो देख लेती है मैसेज। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो युमहो होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। तभी जो दुहा होता है वो याद करता है सोल्ही की बात जो उसने कहा होता है कि उसने उसे नहीं मारा। तो वो कहता है युमहो को, दुहा कहता है कि देखो मैंने युम जी को कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा, कहता है। और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं, लेकिन वो नहीं मानता, मतलब नहीं मान रहा होता है। तभी वो कहता है देखो मैं उसे जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो समझती थी कि मैं उसका ड्रीम हूँ, कहता है। तो वो उसके भाई को भी दिखाया जाता है क्योंकि उसके भाई को भी उसने यही बात की थी पहले। तभी वो कहता है कि मैंने उसे कहा था कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, और मैंने बहुत ही ज़्यादा कुछ किया था, कहा था उसे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस बात को लेके अपने आप को ख़त्म कर देगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ऐसा कहने लगता है, लेकिन वो उसका भाई कहाँ मानने वाला था। वो कहता है इसके मतलब दुआ कहता है इसके बदले तुम भी जिम्मेदार हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ये सब के लिए। और जानता हूँ ये मेरी गलती है क्योंकि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी रिग्रेट करूँगा, ऐसा कहने लगता है, गिल्टी फील करूँगा। तभी वहाँ से वो जा रहा होता है, लेकिन उस युमहो कहाँ मानने वाला था। वो चाकू निकाल लेता है और उसके पास जाता है उसे मारने के लिए। और वो यहाँ तो दुआ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है और सोली को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि वो दोनों की तस्वीर देख रही थी। उसके बाद क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। तो वो युमहो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तहाँ उस पर मीन आ जाता है और यहाँ पे उसे बचा लेता है। लेकिन दुआ उसे कहता है कि पुलिस की ज़रूरत नहीं है। तभी वो वहाँ से युमहो में होता है जो भाग जाता है। तभी वो मीन उसके पीछे जाता है, लेकिन वो जैसे ही पकड़ने वाला था दोहा उसे आके पकड़ लेता है पीछे से। और वो कहता है देखो वो मेरी वजह से आया था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन मीन तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ। उसके बाद पूछता है क्या तुम्हारी असलियत के बारे में सोली जानती है। तो कहता है हाँ वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। और वो कहने लगता है, मिन कहता है देखो मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया था और मैं बस सोली को देखने आया था, यही कहने लगता है। तो वो कहता है क्या वो सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें डेट कर रही है। तो यहाँ पे दुआ कहता है हाँ क्योंकि वो मुझ पर बिलीव करती है। और यहाँ पे कहता है कि दुआ कहता है क्या तुम अभी भी उसके लिए फीलिंग्स रखते हो। लेकिन वो कहता है मतलब वो कुछ नहीं कहता इस बारे में। उसके बाद कहता है देखो अपने फेस को कवर करके रखना, इस बारे में सोल्ही को मत बताना, बोलता है। लेकिन कहता है मैं उसे नहीं छुपा सकता। तो मीन कहता है क्या वो झूठ पकड़ लेती है इसीलिए। तो वो कहता है नहीं मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता। उसके बाद उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है युमहो को जो अपनी बहन के बारे में सोचता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो उसके डैड होते हैं उसकी बहन की सारी जो सेविंग होती है वो लेके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे युमहो आता है और उसे मारने से रोकता है। और उसकी बहन उसके पीछे जा रही होती है उस डैड के, तभी उसे रोकता है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की कि पैसे जमा किए थे। उसके बाद वो पूछता है इसे क्यों जमा किया था। तो उसकी बहन कहती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ इसीलिए। तो बोलता है कॉलेज क्यों जाना चाहते हो। तो बोलती है कि मैं सियोनजू के सामने छोटा नहीं फील करना चाहती, इसी वजह से ये दिखाया जाता है। तो हम प्रेजेंट में देखते हैं जो कि दुआ फोन लगाता है सियोन को और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, क्या तुम अकेली हो, ऐसे पूछने लगता है। और तुम उस लड़के से कहाँ मिली वो पूछ रहा था। तभी सियोन उसे बताती है कि उसने अभी तक अपने मैनेजर को नहीं बताया और वो उनके पार्किंग लॉट में ही था। तो यहाँ पे दुआ उसे सॉरी बोलता है क्योंकि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, बोलता है इसी वजह से, और अपना ख्याल रखना कहता है। उसके बाद हमें सुबह दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिंग हो रहा होता है उसकी बेल। तो वो दरवाज़ा के लिए जाता है, वो कोई नहीं बल्कि सोली होती है। तो वो मास्क लगाया होता है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेके आई हूँ। उसके बाद अब पूछती है सडनली मास्क क्यों पहना हुआ है। तो वो नहीं बताता। अब तो सोली कहती है देखो ये सैंडविच तो एक एक्सक्यूज़ था, मैं तो बस तुम्हारा फेस देखना चाहती थी। और वो फेस मतलब अपनी माँ जो है वो निकाल देता है। तो देखती है उसको चोट लगी उसके चेहरे पे। तो पूछती है ये सब क्या हुआ। उसके बाद वो अंदर आ जाती है और उसकी चोट पे मतलब मेडिसिन अप्लाई करती है। तो पूछते है ये सब क्या हुआ। तो बोलता है कि वो युमहो सियोन को ले गया था तो और मुझे जाना पड़ा और मुझे उससे कुछ बात भी करनी थी। तो कहते देखो तुम्हारे फेस को क्या हो गया, तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। तो बोलता था दुहाई हमें बताता है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, फिर भी वहाँ पे एक पुलिस था। तो
सोली होती है उसे पता चलता है क्योंकि मीन होगा। तो पूछता है, वो कहता है क्या, मतलब दोहा कहता है मुझसे पता चल गया मेरे बारे में। तो यहाँ पे वो कहती है क्या तुमने उस आदमी को पकड़ लिया? तो कहते नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास अब वापस आएगा, बोलता है यहाँ पे दोहा सोली को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि अपने कैफे में है और फोन से पूछ रही है बॉडीगार्ड के लिए, क्योंकि वो शायद बॉडीगार्ड रखना चाहती है दोहा के लिए। तो बोलता है हाँ बहुत सारे ऐसे तो कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे मिलना जाता है। उसके बाद वो मिन और सोलियो जो है बात करते हैं। तभी वो कहती है कि दोहा की हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। तो यहाँ पे मिन पूछता है तुम सब कुछ जान के भी उसे अपना बॉयफ्रेंड कह रही हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं उसे ट्रस्ट करती हूँ। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि मैं झूठ सोच सकती हूँ, ऐसे बोलती है। और मैं यहाँ पे कहती, मतलब मिन कहता है तुम उसे इतना ज़्यादा बिलीव क्यों करती हो? तो कहता है उसके तुम्हारी ब्योरी होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। उसके बाद हमें दीपचंद को दिखाया जाता है। ऐसे ही पता चलता है कि उम्हो आया था तो वो दोहा को मिलने के लिए आया था। और दोहा कहता है सॉरी मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताया। तो यहाँ पे वो कहता है देखो तुम्हें इस बार तो बच गए, लेकिन सब बार ऐसा नहीं होगा और तुम्हारी माँ ने मुझसे कॉल किया था, बोलता है। तो यहाँ पे दोहा कहता है मैं और किसी को बताना नहीं चाहता इस बारे में। और उसके बाद में कहता है मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना चाहता। तो वो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो कहता है यूमो की वजह से। मुझे लगता है अभी मेरी आइडेंटिटी रिपीट हो जाएगी, इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो और पूछता है वो उसके बाद तुम कहाँ रहोगे? तो कहता है मैं यहीं पे रहूँगा और मैं सोली को प्रोटेक्ट करूँगा, बोलता है। उससे मतलब क्लियरली हो जाता है कि वो डेट कर रहे हैं। और तभी बोलता है, और इस बारे में ये सुन के तो दीपचंद की होश से उड़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सोली को जो कि उसके लिए मतलब पोरेज लेके आई है दोहा के लिए। और तभी उसकी जो काम करनी है वो उसकी फ्रेंड होती है, वो पूछती है ये क्या है? तो वो बता देती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो तो ज़्यादा पहले शॉक हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली सोली किसी को डेट कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दीपचंद को जो कि वापस जा रहा था, तभी वापस सोली पहुंच जाती है। और यहाँ पे दीपचंद पूछता है क्या तुम सच में दोहा को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हो? तो वो हाँ कहती है। उसके बाद कहता है कि वो मुझे पता चला कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। कहता है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है, लेकिन उसे सोली को झूठ सुनाई देता है। तभी वहाँ पे दोहा आ जाता है और वो वहाँ से दीपचंद जो है वो चला जाता है। तो सोली खाना लेके अंदर आती है दोहा के पास और कहती है मैंने उनसे सुना कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो बोलता है हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। उसके बाद वो खाना निकालने लगता है। कहता है हाँ कहते हैं डेट किसके बाद तो डेट शुरू हो जाती है। तो वो फाइनली ऑफिशियली तरीके से उसे कहता है। तो पहले तो उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना कहता है, लेकिन वो पहले नाना कहती है। उसके बाद वो पहले तो चॉकलेट देता है, लेकिन तभी वो नहीं मानती। उसके बाद वो एक रिंग पहनाता है, मतलब एक चाबी लॉकेट जो होता है। उसके बाद वो बहुत सारी चॉकलेट देता है, कहता है प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो फाइनली सोली जो है वो हाँ कर देती है और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी खुश हैं और हक कर लेते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैफे में जाता है सुबह को, जहाँ पे हम जो है सारे कैंडिडेट की तस्वीरें दिखा रहा होता है दोहा को। दोहा तो वो समझ नहीं आता। तभी सोली बताती है कि मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड हायर करना चाहती हूँ, ये बोलती है। तो यहाँ पे दोहा कहता है कि बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है और कहता है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो रोहन आता है, जो बेकरी वाला आता है, उसे कहता है कि फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सोली मना कर देती है। कहती है दिखाना दोहा के फेस को देखा है और मैं उसके सिवा अभी फेस्टिवल के लिए वो तैयार नहीं कर सकती। तो यहाँ कहते हैं हम दोहा के फेस्टिवल पर नहीं आएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली घर जाती है। दोहा तभी निकलता है, लेकिन सोली उसके डैड की तस्वीर दिखाती है, मतलब उसके डैड ने जो भेजा था। उसके बाद पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो वो जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर में। तभी वो दोनों पहुँचते हैं वहाँ पे जो पार्ट टाइमर होता है वो कुछ लिख रहा होता है, मतलब सॉन्ग राइट कर रहा होता है। तभी नीचे गिर जाता है और दोहा उसे उठा के उसे देता है और वो पूछता है क्या तुम म्यूजिक सीख रहे हो कि स्कूल में या फिर कहीं पे? तो वो पहले तो मना करता है, कहता है मैं म्यूजिक स्कूल नहीं जाता, मैं फेस्टिवल में गाने वाला हूँ, बोलता है। और ये लोग सुन लेते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं ड्रिंक कर रहे होते हैं तो दोहा कहता है वो गाना काफ़ी इंटरेस्टिंग था, फेस्टिवल में जरूर कंपटीशन होता होगा ना? तो चलिए हाँ कहती है, लेकिन कहते हैं शायद इस बार नहीं होगा। लेकिन क्यों पूछता है? तो वो कहती है इस बार बहुत सारे कम लोग हैं। तो कहता है दोहा कहता है तुम्हें जाना चाहिए और मुझे
तो वो सॉन्ग काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो सोली यहाँ पे कहती है कि मुझे एक पार्ट टाइमर की ज़रूरत, मतलब हेल्पर की ज़रूरत है कहती है। उसके बाद दुहा को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ चलो बोल के। तो दुहा भी कहता है क्या मेरा फीस तब तक के लिए ठीक हो जाएगा? तो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो मान जाता है इसके साथ जाने के लिए। उसके बाद वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके बाद ड्रिंक भी करते हैं। हमें दूसरे को दिखाया जाता है सिया, मतलब दोहा की मॉम को, जो कि डिबेट के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बेटे के मर्डर के बारे में, लेकिन वो मना कर देती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सोल्ही और उसके फ्रेंड लोगों को, जो कि आज पूरा तैयार हो गए हैं और सारे सामान पैक कर चुके हैं फेस्टिवल में जाने के लिए। तभी दोहा वहाँ पे आता है। उसके कपड़े थोड़ा अलग सिंपल रहते हैं, तो बोलती है ये सब। उसके बाद वो लोग भी चलते हैं और हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल को, जो कि रेट्रो होता है। और वहाँ पे जब सोल्ही जा रही थी तभी वो एक ड्रेस देखती है और कहती है मैं इसे बाय करना चाहती हूँ। तो फटाफट से उसे ले लेती है और दोहा को देती है और कहती है जल्दी चेंज करके आओ। उसके बाद वो पहन के आता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा है। इस पर सोल्ही तक खुश हो जाती है। उसके बाद वो जो शॉप वाली थी वो भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो एक बॉल देखता है जिसपे किसी का सिग्नेचर होता है, तभी वो चुपके से उस बॉल को खरीद लेता है और इसे सोली को नहीं बताता। सोली उसे लेके अपने शॉप में जाती है, मैंने अपन टेंट में जाते हैं तो वो दिखाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और देखा जाता है आज फेस्टिवल में सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बाहर बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि सोली के कैफ़े में तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा होता। तभी वो सोली को आइडिया आता है। उसके बाद कहती है दोहा को तुम कस्टमर बनना प्रेटेंड करो, इस वजह से हमारे यहाँ कस्टमर आ सकते हैं। उसके बाद दोहा जाता है और वो कस्टमर बनता है और पहले तो एक कॉफ़ी पीता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखिए उसका ऑरा देखिए, वो तो हैंडसम लग रहा है। तो सारी लड़कियाँ तो खींची हुई चली आती हैं उसके कैफ़े में और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया है दिलचंद को और दोहा के मॉम को, जो कि बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिपचंद बता देता है कि उस बॉय की गर्लफ्रेंड है और वह कैफ़े चलाती है। तो उसकी मॉम तो ये सुनती है, पूछती है कि वो कहाँ रहती है, मतलब मिलने जाना चाहती होगी शायद। उसके बाद दिखाया जाता है कि सच में उसकी मॉम यहाँ पे कैफ़े में आती है और दिखाती है वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जो कि फेस्टिवल में जाए। उसके बाद वो फेस्टिवल में जाती है और फेस्टिवल में पहले तो देखती है, तो पहले वो सोली को देख लेती है जो कि बेटी होती है। तभी वहाँ पे दोहा आता है, उसके काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये खुशी देख के उसकी मॉम वहाँ से लौट जाती है और वहाँ नहीं जाती। तो यहाँ पे दोहा और सोली बैठी होती हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम जाके घूम के आ जाओ। तभी वो एक दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो हम पूछते हैं क्या ये दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं? तो तभी उसकी पार्टनर बता देती है कि वो डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। और यहाँ पे दोहा तो दोनों के लिए फेवरेट सेम वाले टॉय भी लेता है। उसके बाद वो दोनों चलते हैं सिंगिंग कंपटीशन जहाँ पे हो रहा था वहीं पे। और यहाँ पे जो पार्ट टाइमर होता है वो माने कन्वीनियंस स्टोर का एम्प्लॉय होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका जो फ्रेंड होता है वो नहीं आता है गाने के, मतलब बजाने के लिए। यहाँ पे उसके बाद दोहा पूछता है क्या हुआ, तो कीबोर्ड कौन प्ले कर रहा है? तो कहता है कि मेरा फ्रेंड आने वाला था लेकिन वो तो नहीं आ पाया। तभी वो अकेले जाने लगता है। तो यहाँ पे सोली कहती है तुम तो इसके साथ बजाना चाहती हो ना, तो जाओ तुम उसकी हेल्प करो बोलती है। पहले तो वो ऑडियंस की तरफ देखता है और उसके बाद जाता है और कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और उसके बाद वो म्यूजिक सीट ले लेता है उसके पास, कहता है तुम उससे अपने गाड़ी के बारे में कुछ बताओ ऑडियंस को, तब तक मैं देख लेता हूँ। उसके बाद वो जैसे ही बता रहा था फटाफट से दोहा जो है वो म्यूजिक सीट देख लेता है। उसके बाद वो दोनों गाना शुरू करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे सोली भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। फाइनली कंपटीशन ख़त्म होता है तो विनर्स अनाउंस करते हैं। तभी वो दिखाया जाता है दोहा और वो फाइट टाइमर जीत जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोली कहती है बहुत ही कूल था ये सब, लेकिन वो कहता है हाँ मुझे भी गाना बहुत अच्छा लगा बोलता है दोहा। तो यहाँ पे कहती दोहा के उसके बारे में नहीं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ। तभी दोहा उसे एक सीक्रेट जगह पे लेके जाता है, उसे एक जगह पे, और कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसके बाद वो बॉल को देता है और कहता है क्या ये अच्छा है? वो कहती है बहुत ही अच्छा है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद फायरवर्क शुरू हो जाता है तो कहते हैं चलो चलते हैं। उसके बाद वो दोनों देखने जाते हैं और वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता है। तभी उसे सोली चीक पे किस करती है तो दोहा भी उसे उसके बाद बैक किस देता है और कहता है यहाँ पे किस करो। तो जैसे किस करने वाले थे वो दोनों को फिर से किस हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हमें कुछ लोगों को जंगल में दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं। तभी उन्हें एक
मतलब कंकाल मिलता है और वो लोग देख के शौक हो जाते हैं। यार इस बात की तो कोई भी भनक नहीं है, इन दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं। ताकि माउंटेन पे कुछ लोगों को एक कंकाल मिलता है और वो लोग फटाफट से पुलिस को कॉल लगाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मिन और क्वैक, इंस्पेक्टर क्वैक जो है वो ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनके पास कॉल आता है तो फटाफट से वो लोग जाके पहुंचते हैं माउंटेन पे जहाँ पे वो बॉडी थी, मतलब बॉडी कंकाल था। तभी मीनू से पूछता है कि यूमजी का तो नहीं है। तो यहाँ पे क्वैक जो है वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, पिछली बातें मत दोहराओ। हमें दिखाया जाता है कैफे में सोली सबको इनवाइट कर रही होती है साथ में ड्रिंक के लिए, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हमारा दूसरा काम है। तभी वहाँ पे दुआ कहता है कि पार्टी में बाहर में एक पार्टी रखी है, तो मेरे साथ चलोगी? तो वो हाँ कहती है और फटाफट से वो लोग निकल जाते हैं बाहर के लिए। बाहर में सब गैदर हुए होते हैं और यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सोली को कोई पूछता है क्या तुम लोग क्या साथ में हो? तभी दुआ जो उसका हाथ पकड़ के दिखाता है, कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं और हमें उस पर दिखाया जाता है चोरों को, जो कि सोली से कह रही होती तुम उसके साथ मत जाना उस लड़के के साथ, क्योंकि उसने उसका झूठ पकड़ लिया था। तो सभी यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर वाला लड़का होता है वो दोहा को कहता है तुम मेरे मेंटर बन जाओ, लेकिन दोहा उस पर कहता है तुम वैसे भी टैलेंटेड हो। सभी पूछते हैं सच में तुम किंग दोहा हो, तुम सियोन को डेट कर रहे थे? तभी सोली सबको मना करती है। तभी वो बताता है कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इसकी वजह से मैं नहीं बता सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं सोली के साथ। सभी सोली को से थैंक बोलता है, दोहा कहता है तभी सोली कहती है सब मेरी वजह से था, लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, मैंने वो तुम्हारी वजह से मांस उतारा था। और यहाँ पे सोली भी उसे थैंक कहती है क्योंकि उसने भी पहली बार फेस्टिवल में गई थी। उसके बाद वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी दुआ जो है वो चौंक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे वो स्टोर वाला लड़का उसका पैर पकड़ लेता है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसके मेंटर बनने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से दुआ उसे अपने पीठ पे बैठा के अपने घर ले आता है। उसके बाद उसके कॉल आता होता है तो वो उसे रिसीव करता है, तो उसका ब्रदर होता है। उसके बाद उसे बुला लेते हैं, वो उसे लेने आता है। तभी वो बताता है कि ये किम दोहा है देखो, और उसके भाई के बारे में बताता है ये जी एंटरटेनमेंट में काम करता है बोलते हैं। उसके बाद दोहा भी उसे रिमेम्बर करता है कि हाँ उसने उसे देखा था। उसके बाद वो कह रहा होता है कि सच में क्या वो किम दोहा है। वो उसका भाई जो है उसे यकीन नहीं करता। हमें दिखाया जाता है सुबह को एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे सोली और दोहा पहले भी आए होते हैं और सोली वो बातें याद करके मुस्कुरा रही होती है और कहती है मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ घर में खाती हूँ, ऐसा ही कहने लगती है। दोहा बोलता है ये क्या है? तो कहती है कि तुमने ये पहले मुझे यहाँ पे बोला था बोलती है। और वो दोनों हंसने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है फॉरेंसिक लैब में जहाँ पे वो जो कंकाल मिला है उसकी फॉरेंसिक मतलब जांच हो रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का है जो कि क्वैक को फ़ोन लगाता है, जबकि क्वैक भी उस यूमजी के बारे में देख रहा होता है उसके रिंग को। तभी वो बताता है कि ये बॉडी जो है वो 5 साल पुरानी है और ये एक लड़की की बॉडी है, ऐसे ही बता रहा होता है 20 साल की। तभी तो हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर क्वैक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। दूसरी तरफ हमें चंगमी को दिखाया जाता है जो कि पहला इलेक्शन जीत गई है और काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत गई है। और दूसरी तरफ हम मीन को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान है और तभी वो अपने फोरेंसिक वाले फ्रेंड को फ़ोन करता है। उसका मतलब उसे कुछ पता चला है। हमें दिखाया जाता है सोली के मोम को जो कि सोली के यहाँ कैफ़े में आई हुई है। और सोली पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो पहले तो वो पानी पीती है। उसके बाद वो कहती है क्या तुम सच में लड़की को पसंद करती हो? तो वो कहती है क्या वो अमीर है? तो वो कहती है हाँ वो अमीर है और मुझसे प्यार भी करता है, और ऐसे कहने लगती है। उसके बाद वो पूछती है क्या तुमने अपने डैड को देखा? तभी वो नहीं बोलती। तो क्या वो बोलते हैं कि आप उससे मिली? तो वो बताती है तो नहीं बोल रही थी। उसके बाद जाने लगती है लेकिन सोली रोक लेती है। उसके बाद वो पूछती है क्या वो ठीक है, वो अच्छे तो है ना? तभी वो बताती है कि वो एक बहुत ही कम उम्र की लड़की को डेट कर रहे हैं, ऐसे बोल रही थी। और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे, उस बातों से पता चलता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है दोहा को, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो बहुत ही अच्छा पियानो भी प्ले कर रहा है। और सभी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। यहाँ पे ओनर भी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। तभी हमें सोली को देखते हैं जो कि कैफ़े में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे मीना आता है और मैंने यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम पे डिसाइड किया है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। और उसके बाद
मतलब पावर के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि अगर कोई फ़ोन पे या फिर कुछ साउंड से मुझे पता नहीं चलता ट्रूथ के बारे में, जबकि वो फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहे होते हैं तभी उसे पता चलता है, ऐसा बोलता है। तभी यहाँ पे मेन बताता है कि 20 साल की एक लड़की को जो बॉडी है वो मिला हुआ है, लेकिन अभी तक उसका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी वही बीच पे बोलता है। तभी वो बताता है कि वो जो मिसिंग केस है वो सोली के घर के पास मिला था। तभी वो सोचती है दोहा को, जो कि और कहती है कि ये उसने नहीं किया। तो मैंने कहता है मैं तो ये सुन के जेलस फील कर रहा हूँ। तब हमें देखा जाता है दोहा को, जो कि काम करने के बाद सारा सामान को अच्छे से सेट कर रहा था। तभी वहाँ पे वो आता है जो ओनर होता है, उसके बाद वो उसे ओनर को बताता है अपना नाम सही से। तभी वहाँ पे सोली पहुँच जाती है और यहाँ पे ओनर कहता है कि दोहा ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तुमने मिस कर दिया। तो कहती है हाँ शायद मैंने मिस कर दिया। उसके बाद ओनर वहाँ से निकल जाता है तो ये दोनों उसके पास बात करते हैं। सोली पियानो के पास आके खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पे दोहा आता है, कहता है तुम क्या बजाओगी। उसके बाद उसे पास बैठा लेता है और कैसे बजाते हैं वो सिखाने लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन है। और उसके बाद वो दोनों प्ले करने लगते हैं और सोली तो यहाँ पे दोहा को निहारते ही रह जाती है। और दोहा पूछता है तुम आज थोड़ी अलग लग रही हो, क्या प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं ज़रूर झूठ से नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं एक्सप्रेशन देख के समझ सकता हूँ। उसके बाद सोली उसे हक कर लेती है। हमें दिखाया जाता है होन को, जो कि फिल्म देखने के लिए आया है और उसने पॉपकॉर्न वगैरह ले लेके पहले सीट पे बैठता है। कोई नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद देखता है उसके पीछे एक लड़की रो रही है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वो और कोई नहीं बल्कि सियोन होती है। उसके बाद वो अपने हैंकी उसे देता है और वो आंसू पोंछ लेती है। तभी वो कहता है देखो मैं ये फिल्म देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, जबकि तुम्हारा म्यूजिक में इस जो फिल्म है मैं 10 बार देख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही फील करो, हैप्पी फील करो। अगर तुम चाहते ब्रेक लेना चाहती हो तो अभी ब्रेक ले लो और इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी हैप्पीनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोलता है। और कहता है अगर तुम मुझे माफ़ करना, ये सब कहने के लिए बोलता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सियोन उसके बारे में याद करते हुए उससे पहले कहाँ मिली थी। हमें दिखाया जाता है जो यूम हो को, जो कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ है, हंगामा कर रहा है उस लड़की की बॉडी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था, इसीलिए उसे नहीं मिलने देते। हमें दिखाया जाता है जीपचान को, जहाँ पे सियोन उसे मिलने आती है और यहाँ पे सियोन उसे कहती है कि अभी मैं काम नहीं कर सकती, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ कहती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा कंपोज़र ढूंढ लूँगा। लेकिन वो कहती है मैं खुद लिखना चाहती हूँ, मैं ब्रेक लेके म्यूज़िक सीखूँगी, ऐसे बोलने लगती है। और इसके बारे में वो कहती है कि तुम कब वापस आओगी पूछता है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है और सबको बताता है कि दोहा और सियोन जो है वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती बोलता है और कहता है हमें कोई और ढूंढना होगा। उसके बाद वो अटलांटिक्स वाले जो म्यूजिक बैंड होता है उन्हें ही बैंड कर देता है और कहता है अभी काम नहीं करेंगे। हमें दिखाया जाता है दोहा के मॉम को, जो कि यूनो से क्वैक जो फ़ोन करता है, कहता है यूमजी की बॉडी मिल गई है। उसके बाद वो तो शॉक ही हो जाती है ये सुन के। उसके बाद कहती है क्या एविडेंस मिला है। तो कहता है मुझे एक रिंग मिली है लेकिन वो अभी मेरे पास है। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसके लिए आपके बेटे को आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, लेकिन वो कहती मना करती है, वो नहीं जाएगा बोलती है। और यहाँ पे कहते हैं तुम सब कुछ संभाल लेना बोलती है। हमें दिखाया जाता है कि जो म्यूजिक प्ले कर रहा था दोहा वो वायरल हो गया है जो फेस्टिवल में, और उसे पता भी नहीं है। वो कैफ़े के यहाँ आता है लेकिन वो क्लोज दिखता है तो वो बाहर खड़ा होता है। तभी उससे एक कॉल आता है जो पुलिस स्टेशन से होता है और वो आंसर करता है। तो उसे पुलिस वाला कहता है कि जो यमजी का केस था वो सडनली ओपन हुई है क्योंकि उसकी बॉडी माउंटेन में मिली है बोलता है। ये सुन के तो दोहा भी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे शोले भी उसके पास आती है तो दोहा ये सुन के शॉक आता है क्योंकि माउंटेन पे मिली है, वो तो सोच रहा था सी में मिलेगा। तभी हमें देखा जाता है कि फोरेंसिक लैब में यूमहो आया हुआ है और उसकी बॉडी को देख के काफ़ी रो रहा होता है और वो अपनी बहन को याद कर रहा होता है। तो हाँ जो है वो भी काफ़ी बड़ा परेशान है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करता है तो उसकी मॉम पूछती है
तुम वहाँ मत जाना और कुछ ऐसा वैसा मत बोलना और तुम उस सबके लिए चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे दुआ कहता है मुझे जो भी पता है मैं उसे बताऊँगा। उसके बाद उसकी मॉम पूछती है वो रिंग के बारे में क्या, तो वो कहता है कि मैंने तो उसे समुंदर में फेंक दिया था। और उसके बाद वो हमें सुबह को देखा जाता है जो कि दोहा जाने के लिए रेडी था। तो वहाँ पे सोली आती है और उसे लंच देती है, कहती है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम ये खा लेना। तो वो दुआ कहता है मेरे लिए चिंता मत करना। लेकिन कैसे चिंता ना करे, वो भी कैफे में बैठी हुई चिंता कर रही होती है उसके बारे में। तभी उसका जो एम्प्लॉई है वो उसकी जो वायरल वाली वीडियो है वो दिखाती है और वो कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम ऐसे किसी को पसंद नहीं कर सकती। तो वो खुश हो जाती है और थैंक्स बोलती है उसे और कहती है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, सबको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है मोजिन को जो कि एक एम्प्लॉय से मिलता है, कहता है कि मेरे सॉन्ग के बारे में उससे बात करना था। ये वहाँ पे जो इथियन वहाँ से रोता हुआ जाता है, देखा जाए वो किसी के साथ बात कर रहा होता है, मतलब अपने भाई के साथ। ये मोजिन जो है सुन रहा होता है। उसके बाद उसके पास जाता है, कहता है क्या तुम जानती हो, कि दोहा को पूछता है। उसके बाद दोहा को देखते हैं जो कि अभी भी जाया हुआ है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे पूछताछ चल रही है। तो वो वहाँ पे कहने लगता है कि उस रात वो चलते चलते ही बस स्टेशन तक अकेले गया था, लेकिन ये सुनते ही जो क्वैक है वो जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उसे ऑफ कर देता है और उसे कहता है नॉनसेंस बातें मत किया करो। उसके बाद उसे पूछता है क्या तुमने रिंग पहना था, लेकिन उसने कहता है कि मैंने तो उसे समुद्र में फेंक दिया था। उसके बाद कहता है मैंने उसे नहीं मारा, ऐसे कहने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर होता है, कहता है ठीक है तुम अभी यहाँ से जाओ। तो यहाँ तो सुन के ये चौंक हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उससे कहता है देखो तुम अच्छे से रहना, क्योंकि यूमहो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके बाद यूमहो को देखते हैं वो रिपोर्टर के पास गया हुआ है और कहता है कि दोहा ने मेरी बहन का मर्डर किया है, ऐसा कहने लगता है। उसके बाद वो रिपोर्टर एक वीडियो दिखाता है, वही वाला वीडियो। तो कहता है क्या यही है, वो हाँ कहता है। तभी वो उसे उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन वो पहले डरता है, लेकिन उसे बाद में शायद उसका एड्रेस वो दे ही देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा को जो कि बीच के पास आया हुआ है। उसके बाद वो माउंटेन पे जहाँ पे बॉडी मिली है वहाँ पे भी जाता है, वो भी काफ़ी दुखी है इस टाइम। तभी वो लंच बॉक्स को देखता है, जैसे लंच बॉक्स को देखता है वो थोड़ा हैप्पी फील करता है क्योंकि उसने बहुत ही क्यूट तरीके से भेजा था। उसके बाद हमें सोली को देखते हैं, वो भी दोहा के बारे में सोच रही है, अभी तक उसने कॉल क्यों नहीं किया इसी वजह से। तभी हमें यूमहो को देखते हैं, वो एक किसी भी तरह से घुस जाता है जो वहाँ बिल्डिंग होती है दोहा लोगों की, और वो उसका बेल बजाता है, लेकिन दोहा तो घर पे नहीं है ना, तो वो कैसे। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूमहो होता है वो लाइट तोड़ देता है। ये तो सोली को भी सुनाई देता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो जाके अंधेरे में बैठ जाता है, वो वेट कर रहा होता है लिफ्ट के। तभी वो कहता है कि आज तो मैं मार दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोहा की गाड़ी आ गई है और दोहा उतर के अंदर जा ही रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है लिफ्ट खुलती है और यूमहो जो किसी के ऊपर अटैक कर देता है। देखा जाए तो फ्रेंड्स वो दोहा नहीं होता, क्योंकि दोहा तो कुछ लेने के लिए कार के पास अभी भी गया हुआ था। तभी हमें यूमहो को दिखाया जाता है जो कि देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वो तो इथेन होता है, और वो तो उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो दोहा समझ के किसी और को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिफ्ट में दोहा आता है और दोहा के ऊपर भी यूमहो अटैक करने लगता है। और तभी सोली भी दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, लेकिन जो दोहा होता है वो बंद कर देता है। तो सोली फटाफट से दौड़ के जाते वो पुलिस को पहले तो फ़ोन करती है, उसके बाद मीन को भी फ़ोन करती है जल्दी आने के लिए, और फिर वापस जाकर देखने लगती है तो वो जो यूमहो है वो दोहा का गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सोली उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसे वो झटक देता है और नीचे गिरा देता है। तो वहाँ पे मीन भी आ जाता है और मीन उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। पहले तो यूमहो को भी चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे दोहा और सोली को भी इंट्रोगेट कर रहा होता है जो मीन होता है वो, और वो दोहा को वो क्वेश्चन कर रहा होता है, कहा था तुमने कि वो किसी और को चाकू नहीं मारेगा, तो वो कैसे ऐसे कर रहा है, और वो तुम्हारी वजह से एक लड़की भी टेंशन में आ गई है और एक तो हॉस्पिटल पहुंच गया है और एक जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे सोली उसे
मना करती है, लेकिन वो नहीं कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी वो केयर करता है ना सोली का, इसीलिए हमें दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गया है दुआ, और वो उस लड़की के जो भाई है उसके पास चल गया था, ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने ही उसे बता दिया था तुम्हारे बारे में। तभी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आ जाते हैं, तभी डॉक्टर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है अभी, और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोहा जो है सोली के साथ बैठा हुआ है, और वो कह रहा होता है कि जान ने मुझे बताया था, लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी वजह से कोई आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया है, ऐसा ही बोल रहा होता है। तो सोली कहती है तुम अपने आप को ऐसे मत सोचो, अपने आप के बारे में बोलते होते हैं, तभी वो लोग जाने वाले होते हैं। तभी दुआ जो है सोली के पैर को देख लेता है और कहता है तुम्हारे अंकल तो मुड़ गए हैं ना। उसके बाद हमें दिखते हैं दीप जाना और उसके भाई को, जहाँ पे वो फिर से उसके पास पैसे मांगने के लिए आया था। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है और फटाफट से वो इंटरनेट पे कुछ चेक करने लगता है, जहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ फैल गई है दुआ के बारे में, और वो और ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और उसका भाई तो यहाँ पे उससे पैसे मांग ही रहा था, लेकिन वो बहुत ही गुस्से से वहाँ पे से उसके भगा देता है, और पहले तो वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे, जहाँ पे दुआ जो है वो सोली को कैरी करके पीठ पे लेके जा रहा होता है, लेकिन सोली कहती है ज़्यादा इंजर नहीं हुआ है, मैं चल के भी जा सकती हूँ, तुम उसे उतार दो, लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहता है तुम अगली बार से ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं जाता। उसके बाद वो उसे उसके टैक्सी में बिठा देता है, कहता है तुम अच्छे से घर जाना, और वो नहीं जाता, हॉस्पिटल में ही रुकता है। वैसे देखा जाता है इथन जो है उसका होश आ गया है, वो उसे कहता है ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने ही जो मोजिन की बात सुनी बोलता है। लेकिन यहाँ पे दोहा कहता है मैं तुम्हारे लिए ज़रूर गाना लिखूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहाँ दुआ बाहर से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पे सारे रिपोर्टर घेर जाते हैं, और यहाँ पे सोली भी उसके पास आ रही होती है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाती क्योंकि रिपोर्टर घेर दिए होते हैं। तभी उसे पूछते हैं क्या अभी किम दुआ हो या फिर संजू हो, तभी और सबके बारे में पूछते हैं, तो तुम क्या मर्डर हो, इससे पूछने लगते हैं। तो वो पहले तो बताता है कि मैंने यूमजी का कॉल मतलब खून नहीं किया, और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना चेहरा इसलिए छुपाया क्योंकि कोई भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा था, और मैं चाहता हूँ कि अभी सच बाहर आ जाए, ऐसे ही बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली उससे कैफे में लेके आ जाती है दोहा को, और यहाँ पे हमारा जो दोहा है वो उससे तो कहीं पहले बिठा था, कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी सोली कहती है तुम ठीक हो या नहीं, सारे रिपोर्टर तुम्हारे सब कुछ आगे पीछे हो गए थे। तभी कहता है कि मैंने जो कहा वो तो सच ही होता है, और कहता है मैं हैकचोंग जाना चाहता हूँ, और मैं कहता है कि मैं रियल कल्प्रिट को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से कोई हॉस्पिटल पहुँच गया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे डेंजर में पड़ जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको, बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है घर पे, जहाँ दोहा को फ़ोन पे कुछ सर्च कर रहा होता है, तभी उसका रिंग बजता है और वो खुलता है दरवाज़ा, तो ये तो दीपचंद का भाई होता है, और वो उसके पास आया होता है, और माफ़ी तो पहले मांग रहा होता है। उसके बाद वो यूमजी के बारे में बताता है, मतलब उसके डैड के बारे में कुछ बताता है। तो पास्ट में भी हमें दिखाया जाता है कि वो जब यूमजी को मिलने के लिए गया था, तभी वो उससे भगा देती है, और उसके चेहरे पे भी निशान होता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे मारा होता है, लेकिन वो उसके सही बात नहीं बताती। आप प्रेजेंट में देखते हैं, तभी दोहा पूछता है तुम जानती हो उसके डैड कहाँ है, ऐसे पूछता है, तो उसे पैसे मांगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी सोली है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि वो कैसे बता सके, उसे हेल्प करने का तो मन है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और कहती है देखो तुम उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो एक मर्डर है, कहने लगती है, उसे छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन सोली यहाँ पे कहती है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, बोलती है। और यहीं पे दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यू हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बेकरी वाला है वहाँ पे भी ये सब गॉसिप चल ही रही होती है, लेकिन जो हमारा बेकरी वाला रो होता है वो उस बात को यकीन नहीं करता, क्योंकि दोहा ने उससे मदद की होती है और वो उसे सपोर्ट करना चाहता है। तो सोली कमेंट पढ़ ही रही होती है रात को, कहीं वहाँ पे हमारा जो दोहा वो आ जाता है और बताता है कि मैं आज जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सोली पूछती है क्या पुलिस ने बुलाया है, तो बोलता है नहीं पुलिस ने नहीं बुलाया, लेकिन मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, कहता है। और कहता है मैं तुम्हें डेंजर में ही नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं पे रुको, बोलता है। और यहाँ पे
जो सोली है उससे कहती है ठीक है, उसे हक कर लेता है और कहती है ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से रहोगे बोल के बोलती है और वापस भी अच्छे से आ जाओगे। तभी वो यहाँ पे हाँ बोलता है। हमें दिखाया जाता है सुबह को, जहाँ पे यूमो को ले जा रहे होते हैं जेल में। तभी वहाँ पे मिन को कुछ बताता है, मतलब एक नोटबुक के बारे में बताता है और कहता है किसी पे ट्रस्ट मत करना। और यहाँ पे जो मिन है वो आता है और देखता है सच में उसके लिए एक नोटबुक रखा है। यहाँ पे हमें जुगचैन को दिखाते हैं जो कॉल आता है और काफ़ी परेशान होता है क्योंकि कुछ अजीब सा छप गया होता है। तभी वो कॉल करता है दोहा को, लेकिन दोहा कॉल रिसीव नहीं करता। उसे पता चलता है कि वहाँ पे उसकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है। दोहा को देखते हैं जो कि हैंगचियो को चला गया है और वहाँ पे ढूंढने लगा है यूमजी के डैड को। और पहले तो वो उस आदमी मतलब औरत से मिलता है जो उससे शादी करने वाली थी, लेकिन वो उसके मुंह पे दरवाज़ा मार देती है। जैसे वहाँ से जा रहा होता है एक लेटर देखता है उसके डैड का जो कि इंश्योरेंस वाला होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिन को जो कि वही डायरी को पढ़ रहा होता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है और तभी उसे कुछ पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से कि उसके पास कुछ क्लू होगा। उसके बाद सोली उसे खाने के लिए बुलाती है और वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो पहले तो वो पूछता है क्या हुआ, तभी बताती है कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बुलाया है। लेकिन बोलता है मैं जानता हूँ दोहा के केस के बारे में तुम बात करना चाहती हो, इसी लिए तुमने मुझे बुलाया है। तो बोलती है क्या सच में कुछ मिला है उसके केस के बारे में। तो बताता है कि नहीं, अभी तक कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन हम जल्द ही किलर को ढूंढ ही लेंगे, ऐसे कहता है। कहता है कि देखो उसने खुदकुशी नहीं की थी। हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर को जाके उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो वहाँ पे आया हुआ है। तभी उसे जंगमिन का कॉल आता है, मतलब दुआ की मम का कॉल आता है। कहती है कि मेरे बेटे को इस बार कुछ नहीं होना चाहिए बोलती है। हमें शोले की मम को दिखाया जाता है, वो जंगल आई हुई है। तभी वहाँ पे वो तो सेंट लगा रही होती है। तभी वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी मच्छर आ जाती हैं और ये उसके डैड दूर से देख रहे होते हैं। उसके बाद उसके पास जाते हैं और उसे सीधे खड़े होने के लिए कहते हैं और वहाँ से जैसे मच्छर चले जाते हैं वो जा रहे होते हैं। तभी वो चिल्ला के बोलती है तुम्हारी बेटी एक मर्डरर को डेट कर रही है, ऐसी बोलने लगती है। और उसके डैड भी सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सुलही को कैफे में जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तभी वहाँ पे जो उसकी एम्प्लॉय थी वो आती है और कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पे जो मोजिन है वो आ जाता है, उसे कहता है तुम एक फेक हो, तुम क्या सोचती हो तुम्हारे और दुआ के बारे में क्या नहीं, मैं तो तुम्हारी लव वीडियो सीन देख चुका हूँ। कि और हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में जो दुआ उससे कैरी करके लेके जा रहा होता है वो तस्वीर ले लेता है। तो यहाँ पे बैठते हैं और उसके बात करने लगते हैं। कहता है यहाँ पे वो तो धमकी दे रहा है उस फोटो को दिखा के कि मैं तुम्हें सबको बता दूंगा और इंटरनेट में फैला दूंगा। तो यहाँ पे सोली तो खुश हो जाती है, कैसे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर तुम ये करोगे तो मैं उसके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये कहता है देखो तुम ये तभी वहाँ पे उसे पकड़ लेते हैं फोन और उस फोटो को डिलीट कर देते हैं और वो देखने लगता है। यहाँ पे सोली उसे बहुत ही अच्छे से धमकाती है, वैसे उसे पैसे मांग रहा था मोजिन। तो सोली कहती है अच्छा ठीक है तुम इतना भाई झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहती है ये सब तुमने किया है। कहती है हमें दिखाया जाता है दुहा को जो कि गया है हेक्शोंग। तभी उसके एक लड़के से मिलती है जहाँ पे यूमजी के डैड उसकी डैड की कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में पूछती है। और यहाँ पे जो सोली है वो भी काफ़ी परेशान है और तभी कहती है कि हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी करते हैं कहती है और कैफ़े को बंद करने की बात कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसकी एम्प्लॉय कहती है ठीक है अच्छे से रहना। तभी हुन पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो बताती है कि देखो वो अभी पावर उसके ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो अभी लव में है बोलती है। तो हमें सुबह को दिखाया जाता है वो फटाफट से गाड़ी निकालती है और वो जा रही है हेक्शोंग जहाँ पे मतलब मिलने के लिए। और लकीली आज उसी दिन बैड लक कहिए और आज उसके डैड और उसकी मॉम भी उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो नहीं रहती और कॉल भी पिक नहीं करती। तो उसके डैड कहते हैं मेरी बेटी यहाँ पे काम करती है तो ठीक है हम किसी और दिन आएंगे, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी वो सहानी बोल देती है। तो वो कहते हैं उसके डैड की हमारा डाइवोर्स हो चुका है समझी ना, एक्टिंग मत करो। और वहाँ से चली जाती है। तो हमें सोली को दिखाया जाता है जो कि पहुँच गई है हेक्शोंग बीच के पास और तभी दुआ भी वहाँ वही बीच पे ही है। तो उससे सोली का कॉल आता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो सोली कहते हैं
मैं भी। और उसके बाद तुम कहाँ पूछती है और दिखाया जाता है वो सोली वहाँ पे पहुँच गई है और दोहा भी उसके पास जाता है और फटाफट से जाके तो पहले वो उसे हक कर लेता है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं ना इसी वजह से। और वैसे भी वही कहती है यहाँ पे सोली कि मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर पाई। उसके बाद वो दोनों एक बैंक में आते हैं जहाँ पे जो यमजू थी वो काम कर रही थी। तो वहाँ पे वो जो लड़का था वो बताता है कि वैसे मैं जानता हूँ तुमने ये सब नहीं किया होगा। वो यकीन करता है दुआ पे, क्योंकि वो बताता है कि बहुत सारे लोग जो किराएदार मतलब क्रेडिटर थे वो लोग उसे ढूंढ रहे थे और सभी उससे पैसे मांग रहे थे और उसके डैड भी, और उसके नाम पे एक इंश्योरेंस भी था बताते हैं, जो कि उसके डैड तो बहुत ही खुश हो जाएंगे जबकि उसे पार लेंगे ऐसे बोल रहा होता है। तभी वो लोग वापस से उस औरत के पास जाते हैं जहाँ पे उसके डैड उसे मैच करने वाले थे। उसे वो लोग पूछने लगते हैं पहले तो, लेकिन वो पहले तो नहीं बताने वाली थी। तभी बताते हैं कि उसने अपनी बेटी का भी लाइफ इंश्योरेंस किया था और ऐसा हो सकता है वो आपका भी किया होगा, ऐसे बोलते हैं। तो पहले वो बता देती है। उसके बाद वो दोनों एक पब के बाहर जाके बैठते हैं। उसके बाद देखते हैं अंदर जाने के लिए घुसने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें जाने नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा मिन्नत करने भी नहीं देते। तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो तो एक क्लाइंट था जो सोल्ही का। वो याद करती है 5 साल पहले वाले, और वो लोग उसे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं तुम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं मैं यहाँ अंदर जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं यहाँ पे जाने का, क्या ये हम जा सकते हैं अंदर। तो वो कहता है क्यों नहीं, ये मेरा ही जगह है, आपको जा सकती हो और आपका स्वागत है यहाँ पे बोलता है। और फिर वो कहती है दोहा को भी जाने के लिए, तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं कि तभी वो पूछती है उस मतलब यमजी के डैड के बारे में, लेकिन वो कहता है मैं चेहरे तो पहचान कर रखता हूँ ना पर नाम याद नहीं रहता। तो कहते हैं हम खुद ढूंढेंगे। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है डिप्चन का भाई भी वहाँ पर था। दुआ उसे जाके पूछने लगता है क्या तुम जानती हो वो कहाँ है, और ऐसे पूछ रहा होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग की लड़ाई हो रही होती है, वो देख लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि यमजी के डैडी होते हैं। तो दुआ तो फटाफट से उसे जाता है और उसको कॉलर पकड़ लेता है, कहता है तुमने यमजी को कत्ल किया है, ऐसे बोलने लगता है। ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म।